की, ठीक है। देखो तो आपको बार बार ये समझ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वी आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें सबसे पहले वी कंसीडर्ड व्हाट इज एटम। एटम क्लियर है, एकदम सिंपल बात है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, मतलब उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एटम। और यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे 1 to 30 रिमेंबर करने हैं, ग्रुप नंबर और ये सब कुछ रिमेंबर कर लेना है। अब उसके बाद आपको पता होना ग्रुप 1 and 2 इज एस ब्लॉक। यहाँ पे जो है वो ये है एस ब्लॉक, यहाँ तक सबको पता होना चाहिए था। यहाँ से ये जो है पूरा, तो दैट इज योर एस ब्लॉक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दिस इज योर, बताओ कोई, दिस इज योर डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक होता है। यहां से यहां तक 13 से लेके 18 तक दिस इज योर, कौन बताएगा, दिस इज योर बी ब्लॉक। यस, वेरी गुड। देन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दो जो ये जो होता है ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 3, उसको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स क्योंकि वो लैंथेनम के बाद आता है। और इसको कहते हैं एक्टिनाइड्स। यहाँ पे ये नीचे दो सेपरेट लेयर में लिखे रहते हैं, दैट वी कॉल लैंथेनाइड्स, ठीक है। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स यहाँ पे दो सेपरेट लेयर में 14 बॉक्सेस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्लियर चाहिए आपको पीरियोडिक टेबल में 1 to 30। और उसके बाद ब्लॉक्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद अपना पीरियोडिक टेबल का एक अलग चैप्टर है केमिकल पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट, उसमें हम और भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना नेसेसरी है उतना मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, लेकिन उससे पहले आपको कुछ थोड़ी बेसिक चीजें पता होना। कैसी? तो पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट है, सपोज एक्स, एक्स इज अननोन अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट, तो उसको दो कैरेक्टरिस्टिक होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक कौन से? जेड होता है यहाँ पे और यहाँ पे होता है ए। तो आपको समझ लेना है जेड इज नथिंग बट व्हाट, एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या होता है? तो ए इज योर एटॉमिक मास नंबर। अब इन दोनों की डेफिनेशन में दे दूं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। नहीं तो यहाँ पे और डेफिनेशन बनती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, सॉरी इनसाइड नहीं हो सकता, ये मैंने क्या गलत बोल दिया, बहुत गलत बोल दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, नहीं तो आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो आउटसाइड द न्यूक्लियस। और यहाँ पे मास नंबर की डेफिनेशन आपको पता होना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हुआ आपका एटॉमिक मास नंबर का डेफिनेशन। तो यहाँ पे कोई भी एंटिटी जो है वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। सपोज कार्बन का एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल। तो कार्बन के नीचे यहाँ पे आता है 6 और ऊपर आता है 12 सपोज। तो कैन यू काउंट कि 6 क्या है? तो 6 इज एटॉमिक नंबर। तो कार्बन के न्यूक्लियस में एग्जैक्टली देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी 6 प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। यहां तक ठीक है? यस। और यहाँ पे ये 6 प्रोटॉन होंगे, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? Z। तो यहाँ पे A, A इज व्हाट, 12। तो आपको पक्का पता है 6 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, यू आर गेटिंग योर एटॉमिक, ये जो एटॉमिक मास नंबर है वो आ जाएगा 12, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होता है प्रैक्टिकली, तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला है A माइनस Z।
ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर दो, एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो किसी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक दो तरीके से होती है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आवर फोकस इज ऑन ओनली व्हाट, एटॉमिक नंबर। अब बचपन में हम थोड़े कुछ चीजों के, मतलब सपोज हाइड्रोजन है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद सपोज मैग्नीशियम है, उसके बाद क्लोरीन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस वेरियस शेल्स। ठीक है, तो एटम के अराउंड जितने भी शेल होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे आज ही के लेक्चर में, और आपको नया क्या कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो समझ जाएगा। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो यहाँ पे आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, तो सिर्फ 1 लिखना है, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी कुछ नहीं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो बताएगा कोई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते थे? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8. 8 और थर्ड शेल में 1। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 2। क्लोरीन का होता है 17, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते थे 2, 8 और 7। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। आपको वेरियस शेल में डिस्ट्रीब्यूशन याद रहना चाहिए। फर्स्ट शेल, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल का फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। अब फर्स्ट शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इनटू दैट शेल विल बी व्हाट, 2 into 1 raised to 2। हाँ या ना? तो what are the maximum number of electron that can be placed in first shell? 2 electrons maximum, yes or no? Yes, sir. सेकेंड शेल में n की वैल्यू, मतलब शेल नंबर की वैल्यू 2 होगी, बट ऑब्वियस है फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into 2 raised to 2। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इनटू दैट शेल इज 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक ठीक है? फिर थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल इज व्हाट, n इज इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला से क्या बनेगा, 3 into 3 raised to 2, सॉरी 2 into 3 raised to 2। समझ रहे हो ना, 2n का स्क्वायर है, तो 2 into 3 raised to 2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो फोर्थ शेल यू आर हैविंग, फोर्थ शेल में n is equal to 4, so there will be what, 2 into 4 raised to 2, so it will be what, 16 into 2, that is 32 electrons। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट जो 10th में पढ़ाया गया वो क्लियर है। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टिटेनियम का होता है 22, वेनेडियम का होता है 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। तो यहाँ पे लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे सोडियम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। नीरज है क्या, नीरज? नीरज भंडारी? यस सर, बोला ना। नीरज, अब इसमें तो कुछ केमिस्ट्री ज्यादा मुश्किल नहीं है यार। पीरियोडिक टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन पता है क्या है एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन, नंबर ऑफ सर प्रोटॉन न्यूक्लियस, यस और नो? हाँ, यस सर। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है देख, अब तक जो बताया उसमें? सर एक बार फिर से रिपीट करो, क्या पूछा आपने? यहाँ पे अब तक जो मैंने पढ़ाया जो बताया उसमें क्या दिक्कत है देखो? दिक्कत कोई नहीं।
दिक्कत कोई नहीं। तो यहाँ पे समझने का अगर ट्राई करोगे तो इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी, सबसे इजी चैप्टर यही है, ऐसे समझ ले, ठीक है। यहाँ हाँ पे यस 266, तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे समझ गया। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करने थे सिर्फ और सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है। सर स्टार्टिंग में 2 रहते हैं ना और फिर बाद में स्टार्टिंग 8 में 8 दो, 8 में फिर डिस्ट्रीब्यूट 8, होते हैं। और फिर एक, तो यहाँ पे 2 रखे तूने फर्स्ट शेल में, हाँ सेकंड शेल में हाँ 8 रखे, और थर्ड शेल में क्या रखा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक रखा, क्योंकि आपके पास एक ही था। 2 और 8 हाँ मतलब 10 खत्म हो गए, और एक ही था तो एक यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 2 बचे थे तो 2 रख दिए, और क्लोरीन में 17 थे तो 287, ठीक है। और सर मैक्स वो ये फॉर्मूला, बोलते हैं ना शेल्स LMN ऐसा बोलते हैं ना कि एल उल्टा। एम एन, तो ये यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, जो फर्स्ट शेल होगी तो वो के शेल हाँ होगी, ठीक है। सेकेंड ओके शेल होगी वो एल शेल होगी, के एल एम, ठीक है। और N उसके हाँ बाद एन, लाइक दिस, हाँ दिस इज योर फर्स्ट शेल, दिस इज योर सेकेंड शेल, सेकंड शेल योर थर्ड और वो शेल, थर्ड शेल। ठीक है। यस तो यहाँ पे अब ड्रास्टिक चेंज होने वाला है 10 से 11 में, ठीक है। 10 से 11 में ड्रास्टिक चेंज क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका ही बदल देने वाला हूं। मैं नहीं बदलने वाला, अपने सिलेबस में बदला हुआ है, तो आपको नया तरीका मैं अभी बढ़ा रहा हूं। तो अच्छे से समझ जाओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल दैट कैन बी अकोमोडेटेड मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला आपको क्लियर है, 2n का स्क्वायर। ये बता दो पहले, एन की वैल्यू Yes. फर्स्ट शेल के लिए 1 है, सेकंड शेल के लिए 2 है, थर्ड शेल के लिए 3 है, फोर्थ शेल के लिए 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये सब कुछ पुरानी बातें, पुरानी मतलब क्या, 10th से जब आप आ रहे हैं 11th में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच नॉलेज फ्रॉम यू पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक टेबल जो भरा मैंने, तो ये सबकी पोजीशन एकदम फिक्स होती है। बोरॉन विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, कार्बन विल बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, लाइक दिस। तो आपको जैसे मैंने लर्न करके रखा है, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ये अभी नहीं भी मेरे सामने रहता था तो भी मैं बोल सकता था, और एटॉमिक नंबर रिमेंबर है। तो वैसे ही आपकी कंडीशन चाहिए, और मैं चीजों को एकदम इजी बना रहा हूं आपके लिए कि 1 to 30 ओनली, तो आई एम नॉट रिक्वायरिंग मोर देन दैट, 30 तक आपको पता होना चाहिए। यहां तक ठीक है, ओके। तो हाँ सर। हाँ, तो अब हम आगे जाते हैं। आदित्य है, आदित्य। सर पीरियडिक टेबल को सॉन्ग के फॉर्मेट में कर सकते हैं ना। हाँ, वो तो वो अभी उसमें टाइम अपन स्पेंड नहीं करेंगे। देखो कुछ ना कुछ लाइन मिल जाएंगी, जैसे नहीं क्या, हेलिना के हेलिना के सर फरार, मतलब लाइक रोम से फरार, ऐसे कुछ तो लाइन है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्कैंडियम की लाइन है, स्कैंडियम टिटेन, स्कूटी, वीसीआर, मन, फेकोनी, कॉपर, जिंक। तो वो अलग अलग लाइन से आप रिमेम्बर करो, आप कैसे भी रिमेम्बर करो, लेकिन रिमेम्बर करो। अब मैं वो लाइंस नहीं बताते रहता आपको, ये बेसिक है। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस, यू हैव टू डू ओनली दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि लाइन से पीरियोडिक टेबल रिमेम्बर कर लो वगैरह, ये तो कुछ नहीं है, हलवा है, वो आप खा लो, ठीक है। अब मैं बेसिक बात की तरफ बढ़ता हूं कि व्हाट इज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ। अब एक बात बोलता हूं, झूठ बोलने की बात। बच्चों, अभी तक आपको 10th में सब झूठ बोला गया, क्या झूठ बोला गया, तो वो झूठ समझ लो पहले, उसके बाद आपको अच्छे से सब कुछ समझ जाएगा। तो झूठ ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल में घूमते हैं, ये झूठ था, ठीक है। तो व्हाट वाज द लाई that teachers told you, not intentionally but they have to be up to that point, जब वो 10th में पढ़ाते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बदल देता हूं, तो ये अगर आप बताओ मुझे कि ये कौन सी शेल है न्यूक्लियस के बाद, तो ये फर्स्ट शेल है, हाँ या ना। हाँ सर। ये सेकंड शेल है, हाँ यस यहाँ पे, और ये थर्ड शेल है। तो अभी के लिए आज के डिस्कशन में अपन सिर्फ 3 शेल की बात करते हैं, 3 शेल की बात। अब अगर फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एन का नंबर 1 होता है, इसका एन का नंबर 2 होता है, इसका एन का नंबर 3 होता है। नहीं तो जैसे तूने बताया, इसको के शेल बोलते हैं, इसको एल शेल बोलते हैं, इसको एम शेल बोलते हैं। अभी मैं ड्रास्टिक चेंज करवा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बता बता नीरज,
सर मुझे डाउट है मुझे कि सर अगर शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते ही नहीं है तो शेल दिए क्यों है? तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख, सांस लेते रहे, टेक अ डीप ब्रीथिंग और मैं इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वेरियस शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं, तो इसका बेसिक ये जो बताता था, तो ये छोड़ दो और इसको मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, तो ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की जो रहने की जगह है, जैसे मैं कहाँ पे रहता हूं, तो मैं सपोज कि मैं एक लेन नंबर 5 में रहता हूँ। लेन नंबर 5 मेरे घर का एड्रेस है। फिर अपार्टमेंट नंबर 6 और फ्लैट नंबर 2। क्या समझे आप? लेन नंबर कितना है मेरे घर का? 5। 5. अपार्टमेंट नंबर 6 और फ्लैट नंबर 2। तो क्या कोई भी आदमी जो एक रोड पे खड़ा है मेरे घर के नजदीक, वो मेरे घर पे आ सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर, आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मेरा एड्रेस बताया, एड्रेस बताया लेन नंबर 5, अपार्टमेंट नंबर 6 एंड फ्लैट नंबर 2। तो वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अल्टीमेटली फ्लैट में रहता है। तो ऑर्बिटल्स को आप क्या करो, फ्लैट से कंपेयर करो। ऑर्बिटल इज व्हाट? फ्लैट। तो मैं फ्लैट में रहता हूं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कहां पे रहते हैं? फ्लैट में। लेकिन ये बात नहीं भूलना कि ईच शेल जो भी मैं शेल की बात कर रहा हूं, दैट कंटेन्स अ सबशेल और सबशेल कंटेन्स ऑर्बिटल। क्या समझे? शेल में, हर एक शेल में वेरियस सबशेल होती है और उस सबशेल में होती है ऑर्बिटल। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रिसाइड इन अ शेल, इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन व्हाट? ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल कहां पे होती है, तो ऑर्बिटल सबशेल में होती है। और सबशेल कहां पे होती है, तो शेल में होती है। तो ऐसे ही इसको छोटा सा अपना जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें समझ जाओ। शेल इज लाइक व्हाट? माय लेन नंबर, ठीक है, जो 5 था, मतलब व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद सबशेल इज व्हाट? माय अपार्टमेंट नंबर, एंड अल्टीमेटली आई एम लिविंग इन माय फ्लैट विच इज व्हाट? नंबर 2। तो आपको ये फंडा समझ गया, शेल में होती है सबशेल, सबशेल में होती है ऑर्बिटल। यहां तक क्लियर होगा तो आगे जाएंगे। तो बचपन से Yes, sir. बोला गया, वो क्या बोला गया कि शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं लाइक दिस। तो ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट शेल दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के एग्जैक्ट बाजू वाला शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वो शेल में होते हैं क्या? अल्टीमेटली No, इलेक्ट्रॉन sir. शेल में होते हैं क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन उस शेल में से सबशेल में होते हैं, और सबशेल में होती है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये थोड़ा पचाने को मुश्किल है, तो अभी ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नई डेफिनेशन लिखा देते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन। ये 11वीं की डेफिनेशन है, वो जो लिखा वो 10th की डेफिनेशन थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे वेरियस शेल, सबशेल और ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन थी। अब आपको यहाँ पे ये जो टॉपिक पढ़ाना है उसमें वी आर गोइंग टू फाइंड द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करना है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहने वाले हैं, तो आपको पता है ऑर्बिटल में रहने वाले। सर ही 4 बार बता रहे हैं। ऑर्बिटल कहाँ पे होती है, तो सबशेल में होती है। सबशेल कहाँ पे होती है, तो शेल में होती है। तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत होती है। जैसे मेरे घर का एड्रेस फाइंड करने के लिए आपको नंबर की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, ये बताओ। मेरे घर का एड्रेस फाइंड करना था तो आपको लेन नंबर की जरूरत पड़ी, उसके बाद अपार्टमेंट नंबर की जरूरत पड़ी, उसके बाद फ्लैट नंबर की जरूरत पड़ी। यस और नो? हाँ, sir.
तो वैसे ही एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको इन नंबर्स की जरूरत होती है, जिसको हम केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है फिर? द नंबर which helps us to identify the location address of electron in an atom. Yes or no? Yes, sir. Yes, ma'am. हाँ Yes, sir. मैम बता यार, बड़ी बड़ी आ रही है। ठीक है, चलता है थोड़ा जोक पार्ट, ठीक है। तो क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं बच्चों, चार तरह के क्वांटम नंबर अच्छे से समझ जाओ। और मैं आपको आज एक गेम पढ़ाने वाला हूँ। गेम मतलब समझते हो? तो इसको नंबर गेम बोलते हैं, नंबर गेम। तो जिसको नंबर गेम अच्छे से आएगा उसको सब कुछ आ जाएगा। अब ये नीरज का कहना था केमिस्ट्री में मैथ्स नहीं पसंद, अब केमिस्ट्री भी नहीं पसंद। अब नंबर तो सब तरफ आएंगे, मैथ्स इज व्हाट एवरीवेयर। तो थोड़ा सा नंबर गेम है, वो अगर अच्छे से समझ गए तो आपको क्वांटम नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आज टाइम मिला तो आज ही हम एमसीक्यू करेंगे, हर कोई आंसर दे सकेगा एमसीक्यू का। तो क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं। पहला क्वांटम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले तो ये बता दो बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये बता दो कि व्हाई वी आर स्टडिंग क्वांटम नंबर। बिकॉज वी नीड टू फाइंड एड्रेस किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। मेरा थोड़ी यार, मेरा थोड़ी एड्रेस फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का एटम में जो होता है उस इलेक्ट्रॉन का, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी मिल गया तो बहुत है क्वांटम नंबर स्टडी करने से। यहां तक ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज योर फर्स्ट क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n। याद रखना, रिप्रेजेंट होता है सिंबल n। अब हर कोई क्वांटम नंबर के रूल होंगे। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रूल क्या है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट्स विथ n की वैल्यू स्टार्ट्स विथ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और आगे जाता है। गेम का रूल समझ गए? Yes, sir. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द शेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन किस शेल में है ये बताता है। समझ गए बात को? इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, दैट इंफॉर्मेशन विल ओनली बी प्रोवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 बोलूं तो इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन व्हाट? फर्स्ट शेल। 2 बोलूं तो सेकंड शेल। 3 बोलूं तो थर्ड शेल। 4th बोलूं तो फोर्थ शेल। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो अगला क्वांटम नंबर है सेकंड क्वांटम नंबर। मैंने बोला चार क्वांटम नंबर रहता है, 4 क्वांटम नंबर्स, चार होता है क्वांटम नंबर। तो सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ही सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो अच्छे से समझ जाओ, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नाम कॉम्प्लेक्स है, बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो आपको पहला क्वांटम नंबर समझ गया, एन। दूसरा है एल। अब एल की वैल्यू सोल डिपेंड ऑन एन की वैल्यू। एल की वैल्यू कहां पे डिपेंड रहती है? तो एन पे डिपेंड रहती है। अब एल की वैल्यू कितनी होती है? तो एल की वैल्यू स्टार्ट्स विद 0 1 2 एंड सो ऑन। तो बताओ एन और एल में क्या फर्क है? N 1 से चालू होता है, L 0 से। एल 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। और ये एरो क्यों करा है सर ने? ये एरो इसलिए करा है क्योंकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिपेंड रहेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो ऐसे ही किसी के लिए आप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर नहीं ले सकते। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? तो जैसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल बता रहा था, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल बताएगा। क्या बताएगा? सबशेल। तो अब आप थोड़ा सा फाइंड करो, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं कि फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल है, ये फाइंड करना है हमें। फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल है, तो उसके लिए आपको n इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर।
तो एल की वैल्यू कितनी होगी? तो एल की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू n-1। यहां तक कौन समझ गया? 0 से लेके कहां तक वैल्यू होती है? n-1 तक वैल्यू होती है। तो एल की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? तो सिर्फ 0 वैल्यू आएगी। ये किसको समझ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि n-1 इज व्हाट? 0। तो 0 को ही रुक जाना है आपको एल के लिए, हाँ या ना? हाँ, sir. यस सर। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल निकाल रहा हूं, वो टेबल भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब टेबल क्या है? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सबशेल, और के यहाँ पे लिखूंगा मैं वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल। इस पॉइंट पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ एल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सबशेल। तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो सबशेल एस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? सबशेल एस की बात कर रहा हूं। एल की वैल्यू अगर 1 है तो आई एम टॉकिंग अबाउट पी सबशेल। एल की वैल्यू अगर 2 है तो आई एम टॉकिंग अबाउट डी सबशेल। एल की वैल्यू 3 है तो आई एम टॉकिंग अबाउट एफ सबशेल। तो मुझे कोई बताएगा कि फर्स्ट शेल में कौन सी और कितनी सबशेल होती है? So 0 subshell and S. इज द वैल्यू, 0 इज द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, लेकिन विच सबशेल आई एम टॉकिंग अबाउट? एस। S. तो फर्स्ट सबशेल में क्या पी सबशेल होती है? बिल्कुल नहीं होती, पी सबशेल नहीं होती, सिर्फ एस होती है। तो यहाँ पे ऊपर लिख दूं मैं, ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बनाया तो उसमें फर्स्ट शेल में, ये जो फर्स्ट शेल है उसमें कितनी सबशेल होती है बता? सिर्फ एस होती है, हाँ या ना? Yes, sir. अब सेकंड शेल में कितनी सबशेल होती है? कैन यू राइट हियर n इज इक्वल टू 2। मैंने बोला कि l की वैल्यू n पे डिपेंड रहती है तो 2 लिखना पड़ेगा। और l की वैल्यू कोई बताएगा मुझे? 1. 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, हाँ या ना बता? Oh, yeah. Yes, sir. तो 0 and 1, सो इट इज व्हाट? s and p, हाँ या ना? Yes, sir. तो सेकंड शेल में मैं क्या क्या लिखूंगा? s भी होती है और p भी होती है, हाँ या ना? तो अब नंबर गेम से आप समझ रहे हो कि फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होती है, सेकंड शेल में 2 सबशेल होती है, थर्ड शेल में कितनी? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल है? ये कैसे निकाला बता मैंने? कि n की वैल्यू 1 लिखी, l की वैल्यू कितनी आई? 0 आई, क्योंकि फॉर्मूला गेम में क्या बोला मैंने? 0 से स्टार्ट करना और कहां पे रुकना बच्चा? n-1 को रुक जाना, हाँ या ना? तो फर्स्ट शेल में सिर्फ हाँ s सर। शेल आई, सेकंड शेल में 0 भी आई और 1 भी आया, मतलब s भी आई और p भी आई, हाँ या ना? कोई बताए मुझे 0 के नीचे s क्यों लिखा है और 1 के नीचे p क्यों लिखा है? So value of subshell. तो वैल्यू ऑफ l इज वैल्यू ऑफ सबशेल। तो 0 रहा तो s होती है, 1 रहा तो p होती है, सेकंड रहा तो d होती है। तो अब बताओ थर्ड शेल में सबशेल बताओ कितने होती है? थर्ड शेल में सबशेल 0 से 0, 1 and 2. बस 0 1 and 2, सो इट इज व्हाट? s p and d, हाँ या ना? Yes, sir. तो दिस इज वेरी सिंपल कि फर्स्ट शेल में एक सबशेल, अब तक पक्का पता है सबको अभी। सेकेंड शेल में 2 सबशेल, थर्ड शेल में 3 सबशेल, यस और नो? Yes. अगर यहां तक ठीक है तो आगे हम क्या देखेंगे फिर? तो आगे हम थर्ड क्वांटम नंबर देखेंगे, जो आपको क्या बताएगा? तो आपको ऑर्बिटल बताएगा। क्या बताएगा? ऑर्बिटल। तो यहाँ पे थर्ड क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख रहा हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल m, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द व्हाट? ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? ऑर्बिटल बताता है, हाँ या ना? हाँ सर।
ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू बट ऑब्वियस किस पे डिपेंड रहेगी, तो जो सेकेंड क्वांटम नंबर था एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड रहेगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूं और l पे डिपेंडेंसी उसकी होती है, ये बता देता हूं, यस और नो। अब कोई पूछेगा सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे ढूंढे, तो आपको मैं सीधी बात बोलता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ढूंढना है तो आपको पहले क्या पता होना, एजिमुथल क्वांटम नंबर, यस और नो। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू का गेम याद रखो, गेम पहले याद रखना है। गेम क्या है, तो m की वैल्यू -l से लेके +l होती है थ्रू 0। मैं एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, -l से लेके +l थ्रू 0। समझ रहे हो बात को? तो ये हुआ नंबर गेम। अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, अप्लाई कैसे करना है। तो चलो फर्स्ट शेल की सब बात कर लेते हैं, फर्स्ट शेल की। चलो अब बताओ, फर्स्ट शेल इसको क्या कहते हैं, कोई बताए मुझे, इसको हम बचपन में क्या कहते थे, के शेल कहते थे, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, फर्स्ट शेल को के शेल कहते थे और किसी ने अगर उसको ऑर्बिट कह दिया तो क्या आप उसको गलत बोल दोगे? ऑर्बिट इज नथिंग बट शेल, याद रखना, ऑर्बिट इज नथिंग बट व्हाट, शेल। शेल ही ऑर्बिट है, ऑर्बिट ही शेल है। तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड ऑर्बिट मतलब सेकंड शेल, यस और नो? यस सर। अब बताओ उसमें सबशेल कितनी होती है वो फाइंड करना है, तो बताओ कोई सबशेल अभी निकाला था हमने, सिर्फ 0 वैल्यू आएगी, मतलब कौन सी सबशेल आएगी, एस सबशेल, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। m की वैल्यू ढूंढेंगे, किसके लिए चालू है ये सब कुछ चालू है सिर्फ n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो मुझे कोई बताएगा कि m की वैल्यू क्या आएगी? 0. सिर्फ 0। क्यों 0? तो m की वैल्यू डिपेंड होती है l के वैल्यू पे। सुनो बच्चों मेरी बात, m की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, l पे डिपेंड होती है। और अगर l की वैल्यू 0 है तो -0 से +0 थ्रू 0 ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे, तो आप सीधा क्या लिख दोगे, 0 लिख देंगे, हाँ या ना? Yes, sir. अब मुझे एक सिंपल सा आंसर दे दो, सिर्फ सिंपल सा आंसर, कि फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल है,